ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 28 अगस्त 2025। वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारणा करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारणा करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। बाबा कहते हैं, हम जिनको भी देखते हैं उनको कुछ भावना के आधार पर देखते हैं, उनके प्रति हमारा भाव क्या है। कभी कभी विकार का भाव हो सकता है, कभी कभी स्वार्थ का भाव हो सकता है, कभी कभी रिश्तेदार का भाव हो सकता है, कभी कभी फाइनेंशियल, उनसे मुझे क्या प्रॉफिट है, ये भाव हो सकता है। कभी कभी उनसे रिवेंज लेने का भाव हो सकता है, कभी उनको कुछ हेल्प करने का भाव हो सकता है। एक होता है अपने प्रति मन बुद्धि की तरफ धारणा करना, दूसरा होता है दूसरों के प्रति धारणा करना। ये क्या है? अपने प्रति धारणा करना ये तो समझ में आता है, जैसे कि शरीर है, शरीर के ऊपर मैंने कपड़ा पहना है मेरे लिए, इट्स एग्रीड। आंख ठीक से दिखाई नहीं देता है, स्पेक्स पहनते हैं, पाँवों को स्लीपर पहनते, अपने के लिए हम पहनते हैं, ओके, धारणा करते हैं, एग्री। दूसरों के लिए धारणा क्या है? ये गुण ज्यादातर माताओं में रहता है कि समझ लीजिए वो कोई टूर पर जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए पानी लेकर जाते हैं, मेडिसिन्स लेकर जाते हैं, और कुछ प्लेट्स लेकर जाते हैं, स्पून लेकर जाते हैं। उनके लिए नहीं चाहिए वो, लेकिन उनके साथ में जो लोग हैं ना उनके लिए चाहिए। और अब उनका वैनिटी बैग में ना कभी भी कवर रखते हैं। ऐसे सेवा केंद्र पर जाते हैं, भाई लोगों को जो प्रसाद दिया जाता है बाबा के घर में, हम लोग खा लेते हैं। लेकिन बहने लोग क्या करते हैं, कि कवर में वहां का प्रसाद लेकर आते हैं, अपने लिए नहीं, घर में जितना भी लोग हैं ना उनको देने के लिए। तो उनके प्रति वो धारणा, ताकि उनको भी भगवान का प्रसाद मिले। आज इस सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बाबा कह रहे हैं। जैसे शरीर के ऊपर स्थूल साधन या स्थूल धन भी, कभी कभी हम पैसे, भाई लोग पैसे रखते हैं अपने खर्चा के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, है ना। तो ऐसी ही सूक्ष्म रूप में भी अपने मन बुद्धि द्वारा दूसरों के प्रति भी हम कुछ धारणा करते हैं। वो धारणा कैसी होना चाहिए? शुभ भाव, माना वो आपकी धारणा से उनको कल्याण हो। हम सभी जानते हैं, इसके पहले मैं बहुत बार डिस्कशन किया है, इस दुनिया में स्थूल और सूक्ष्म जो साधन है, जिसका भी शुभ होना चाहिए वहां भगवान की शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए। इसलिए बाबा कहते उनके प्रति अच्छा धारणा करो। क्या धारणा करें? भगवान के गुण, विशेषता, शक्तियां, जायदाद धारणा करो। और आगे वालों को कैसे देखो? हंस बुद्धि द्वारा। तो हंस बुद्धि क्या है? एक होता है हंस बुद्धि, दूसरा होता है कौवे का बुद्धि। कौवा क्या करता है? देखने में काला रहता है, हंस तो वाइट रहता है। कौवा कभी का करते रहता है। का मना क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सदा ऐसे ही है, ये चेंज वाले होने वाले है ही नहीं, इनका संस्कार ऐसा ही है, हमने कितना भी संकल्प किया तो वो चेंज होने वाला है नहीं। ऐसे आगे वालों के ऊपर वो भावना रखते हुए उसको धारणा करने वाले हंस बुद्धि क्या करते हैं? कहते हैं ना, हंस उनके सामने दूध और पानी मिला के देंगे
तो उसमें जो दूध का कंटेंट है, जो व्हाइट है, उसको ही ले लेता है, इवन पानी भी छोड़ देता है। खिचड़ा है वो भी छोड़ देता है। खिचड़े में हंस नहीं जाता है तो बहता हुआ पानी में ही हंस रहता है। ऐसे ही याद रखिएगा, हर एक आत्मा में, परमधाम में जब आत्मा थी ना परमात्मा के साथ, वो संस्कार भी है साथ में। यहाँ धरती में आने के बाद हर एक आत्मा में विकार का संस्कार भी है, जिसको ब्लैक कहा जाता है। जो ओरिजिनल संस्कार, आत्मा का संस्कार जो परमात्मा का है, उसको कहते हैं व्हाइट संस्कार। इसीलिए हम अपने शरीर को भी व्हाइट कपड़ा ही पहनते हैं, बाबा ने हमको वही दिया है। क्योंकि व्हाइट जो कपड़ा बनता है कॉटन, उसका ओरिजिनल कलर है, उसको मिलावट नहीं होता है। तो वो आत्माएं क्या करते हैं, आगे वाले आत्मा में जो आत्मा का ओरिजिनल गुण है उसको ही देखते हैं। साथ में उस ओरिजिनल गुण भरने के लिए उनको सदा शक्ति सहयोग देते हैं। जैसे लौकिक में आज जानते हैं, कोई कोई अच्छे आत्माएं रहते हैं, लोगों को अच्छे भोजन, भगवान का जो प्रसाद है, जैसे कि आज गणेश जी का त्योहार है, घर में बुलाते हैं, आइए ना हमारे घर में भगवान को जो नैवेद्य चढ़ाया हुआ भोजन खाएंगे, क्योंकि आपका भी कल्याण हो, आपको भी भगवान प्रसाद मिले। नहीं तो किसी के घर में भी लेकर जाके देते हैं। और दूसरे होते हैं, आइएगा आज बार एंड रेस्टोरेंट में जाएंगे, नॉन वेज खाएंगे। वो भी तो है आज दुनिया में, है कि नहीं? इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, आप आगे वाले लोगों को किस भाव से देख रहे हो। उनको व्हाइट कुछ देने के लिए सोच रहे हो या ब्लैक देने के लिए सोच रहे हो, तो उनको किस भाव से देख रहे हो। तो हर एक के प्रति बाबा ने ऐसे नहीं कहा, आपके लौकिक वालों को, ईश्वरीय परिवार वालों को, जो भी अपने पहचान वाले हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सोचो। और कोई आपको गायन करता है, कोई आपको अप्रेजल करता है, कोई गिफ्ट देता है, उनके लिए कुछ अच्छा करो। कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, नेगेटिव कहता है, उनके प्रति आप नेगेटिव ही सोचो। इसे बाबा ने नहीं कहा। हम बाप समान बनना चाहते हैं ना। आज भगवान के प्रति बहुत सारे लोग गुणगान करने वाले भी हैं और उनको डांटने वाले भी हैं, है कि नहीं? लेकिन हर एक आत्मा के प्रति सदा बाबा शुभ ही तो सोचता है ना। हर एक आत्मा को कल्याण हो, सदा उनको अच्छा ही सोचता है। हर रोज बाबा मीठे बच्चे कहकर ही तो कहता है। हर रोज हम भगवान को भी कब गुस्सा आता है, असफलता होते, कितना बाबा को डांटते हैं। सच्चाई से आप देख लीजिएगा, भक्ति मार्ग में भगवान को आप इतना नहीं डांटते थे, लेकिन आज ज्यादा डांटते हैं। क्यों? वो अपना बन गया ना, मेरा फ्रेंड बन गया ना, इसलिए ज्यादा प्यार भी लेते हैं। और आप जैसे कहते हो वैसा बाबा नहीं सुनता है तो ज्यादा डांटते भी हैं। जो भी कहे नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाबा यही बात कहते हैं, मीठे बच्चे, आपका डांट भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका गायन भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सदा एक रस रहेगा और सारे विश्व के कल्याण के बारे में ही वो सोचेगा। इसीलिए आप भी क्या करो, हंस बुद्धि। इसका मतलब सदा भगवान से अच्छा ही ले लो, ये दुनिया को जो अच्छा अच्छा ही ले लो, अच्छा ही ले लो, और लोगों को अच्छा ही दे दो। मार्केट में जाते हो, वहां बहुत अच्छा फ्रूट्स भी है और वहां नॉनवेज का आइटम भी है, एक ही जगह पर मिलता है। लेकिन आप क्या लेते हो, क्या धारणा करते हो, और आपके संबंध संपर्क में जो आप भी आते हो उनको क्या देते हो, उसके आधार पर आपका जिंदगी रहता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जिनको भी देखते हो, जिनके कनेक्शन में, संबंध संपर्क में आते हो, हर एक के प्रति, सर्व के प्रति सदा शुभ भावना रखना। क्योंकि उनको ईश्वरी शक्ति देना, वो शक्ति सिर्फ आपके पास में है। दुनिया में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही तो भगवान का प्रसाद रहता है। सभी लोगों के पास तो प्रसाद नहीं रहता है।
जो जो ड्यूटी करते हैं उस वही रहता है। किसी के पास लैपटॉप रहता है, किसी के पास बुक रहता है, किसी के पास फाइल रहता है, किसी के पास मोबाइल रहता है, लेकिन ब्राह्मणों के पास जो सदा पूजा करके आता है उनके बैग में सदा प्रसाद ही रहता है। तो जो भी लोग मिलते हैं उनको नमस्ते करते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रसाद ही देते हैं ना। वो तो स्थूल रूप में दिखाया गया है। तो आप भी क्या करो, हर रोज अमृत वेले सारा दिन भगवान से अच्छा ले लो, और हर एक आत्मा को सूक्ष्म रूप में अच्छाई देने का संकल्प करना, शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना। इसी होली हंस भव, अच्छा लेना, अच्छा देना, खुद वाइट बनना, दूसरों को भी वाइट बनने का जो शक्ति देना। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले बुद्धि। देखिएगा, बाबा ने हंस बुद्धि क्यों कहा? बुद्धि है डिसाइड करने वाला एक साधन। तो आप हंस हो कैसे पता चलेगा? जैसे हंस को दिखाए गए ना वाइट, ऐसे ही आपका बुद्धि भी ऐसे वाइट सप्त गुणों का अनुभव करना चाहिए, सप्त गुण लोगों को देना चाहिए। देखिए कितना सुंदर बात है। दूध किस कलर में रहता है? वाइट है ना। थोड़ा भी उसमें इमली डाल दिया तो वो फट जाता है ना, थोड़ा भी डाल दिया तो तब वो दूध दूध नहीं रहता है। ऐसे ही आप सदा इस दुनिया में कल्याण होने वाला दूध, माना वाइट सप्तगुण अपने पास रखना चाहिए। दूध कहाँ से आता है? दूध जो माँ अपने बच्चों को जो जन्म देते हैं ना, उस बच्चे को शरीर के कल्याण के लिए दूध अपने तन से देती है। ये पंच तत्वों से नहीं आता है, माना बॉडी भी एक पंच तत्व है, वो बात अलग है, लेकिन प्रकृति से नहीं आता है। ये जो एनिमल, मनुष्य आत्मा हो कोई भी हो, उनके बॉडी से जनरेट होता है। इवन गाय भी वो जो दूध है ना अपने बच्चे के लिए देते हैं, लेकिन हम उसको लेकर हम पीते हैं, वो बात अलग है। और ना वो फूड है ना वाइट प्योर रहता है। किसी का भी दूध हो, कोई एनिमल का हो, किसी का रेड, किसी का ब्लैक, किसी का येलो, किसी का ग्रीन तो नहीं रहता है। तो बाबा कहते ऐसे आत्मा को भी जो शुद्ध भोजन देने के लिए निमित्त बनना। इसके पहले हर आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भाव भावना रखना, कि सदा उनको मुझे कुछ अच्छा देना है। ऐसा नहीं उन्होंने मुझे कुछ निंदा किया था, जब टाइम मिले उनको भाव खींचना है, उनको डकाल देना है, उनको लॉस हुआ तो अच्छा है, उनके कोई रिश्तेदार मर गए था उनको ठीक ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? उन्होंने ऐसा मुझे किया था ना, आज भगवान ने बहुत अच्छा सिखाया। हाँ, कभी कभी क्या होता है जानते हैं, अपने जिंदगी में भी हम भगवान के पास ऐसे रिक्वेस्ट लेकर जाते, बाबा देखो वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको ठीक से सबक सिखाओ। और कोई कोई ऐसे भी आत्माएं रहते हमको फोन करके कहते हैं भाई जी ये है ना हमको बहुत तंग करते हैं, उनके थोड़ा बाबा के कहकर उनको ठीक से सबक सिखाने के लिए बताइएगा। हाँ? ऐसे नेगेटिव कभी भी सोचना नहीं है, संकल्प भी नहीं करना चाहिए। सदा हर एक आत्मा के प्रति शुभ सोचो और शुभ देने के लिए निमित्त बनो। तो पहले शुभ अंदर से आना चाहिए। इससे माँ अपने बच्चों के प्रति सदा शुभ ही सोचती है ना, भले बच्चे में कितना भी कमियां हो लेकिन उनका कल्याण हो। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारणा करने वाले। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? बाबा ने शरीर के लिए नहीं कहा, आत्मा को क्या चाहिए? किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को पवित्रता, किसी को शक्ति। तो उसको क्या चाहिए? उसको पहले परख लो, फिर उसके अनुसार आप क्या करो, धारणा करो। माना मन बुद्धि से धारणा करने से ऑटोमेटिकली उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। किसी भी आत्मा के प्रति मन बुद्धि से उनको अकल्याण हो, उनके बिजनेस में लॉस हो,
उनको ठीक से दुनिया में ड्रामा में सबक मिल जाए। इसे अशुभ भाव या साधारण भाव, सिंपल, साधारण भाव क्या है? जैसे कि स्थूल में कुछ हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो, उनको प्रमोशन मिले, ये सभी साधारण है, टेम्पररी है। भले वो लोग पूछते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, उस द्वारा वो भगवान को पहचानना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आप यही भाव रखो कि इनको सदा भगवान का पहचान मिले, ये पक्का ब्रह्म कुमार कुमार बने, और अपना जो कमाई खुद करे, सदा किसी के आगे मांगने का दरकार न हो। ऐसे उनके प्रति शुभ भावना रखना, साधारण भावना मस्त रखना। ऐसे समझो कि हर आत्मा लक्ष्मी नारायण बने, नंबर वन बने। भले मैं बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि मेरे में यह कमी है, मैं ही जानता हूँ, है ना। भले हम हाथ उठाते हैं, लेकिन हमको मालूम रहता है कि हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं कि नहीं बनते। क्योंकि मैं नहीं बनता हूं तो नो प्रॉब्लम, आगे वाले तो बने, ये तो शुभ भाव रख सकते हो। यस, आगे वाले मेरे से आगे बढ़े। हम कभी कभी क्या करते हैं, हाँ हम तो सीनियर हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप पीछे रहो, हम जो कहते हैं ना वैसे ही रहो, ऐसे कहते हैं नहीं, आगे उनको भी आगे बढ़ाओ ईश्वरीय कार्य में। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस है। सदा, ऐसा नहीं कि जब वो बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्रह्म कुमार तो बहुत अच्छे हैं, क्या बाकी लोग गलत है क्या? भक्ति मार्ग में भी कितना अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियों में भी गलत वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो ब्रह्म कुमार बनते ही वो संपूर्ण बन गए, ऐसा नहीं। याद रखिएगा, हमारे पास 2500 साल का नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन जो कोई कोई नए आत्मा आए हैं उनके पास उतना नेगेटिव नहीं रहता है, वो बहुत अच्छे रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति, ऐसा नहीं कि ब्रह्म कुमार लोगों को अच्छा हो बाकी लोगों को खराब हो, ऐसा नहीं। हर एक के प्रति, वो मनुष्य आत्मा हो, छोटे हो बड़े हो, कोई भी एनिमल आत्मा कोई भी हो, उनको अच्छा हो, ऐसे क्या करो, उनके प्रति शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। बाबा के एक एक वर्ड कितनी सुंदर है। ओके, किसके द्वारा सुन लिया कि इन्होंने कुछ गलती कर ली, सुना, ओके। कोई डाकू हो, कोई भी चोर हो, किसी ने किसी को मारा है, किसी ने बांब डाला है, इस बाबा के बच्चे ने, किसी ने शादी किया है, कुछ बाबा का नाम बदनाम किया है, वाट एवर इट मे, सुना है, देखा है, फिर भी बाबा कुछ अनजाने में उस आत्मा ने ऐसे किया होगा, उस आत्मा को कल्याण हो, इसे वृत्ति रखना, वृत्ति रखना। ये बाबा ने ये नहीं कहा उनको फोन करके बताओ, ये नहीं कहा, वाचा नहीं कहा बाबा ने, क्या कहा, वृत्ति। माना बाबा के पास जाकर, बाबा थोड़ा टाइम बीइंग माया के वशीभूत होने के कारण ऐसे हो गया होगा, उनको थोड़ा अच्छा करो ना। हम जब स्कूल में जाते थे, तब एग्जाम होता था ना बीच बीच में, कभी कभी मार्क्स कम आता था, मेरा हो और कोई अच्छे स्टूडेंट का हो, टीचर देखते थे, कहते थे ये बार आपका एग्जाम में मार्क्स क्यों कम आया, थोड़ा बाद में आकर स्टाफ रूम में मिलिएगा, क्या हुआ है, क्रिकेट खेलना ज्यादा हो गया क्या? तो पर्सनली क्या करते थे, वो पालना करते थे, क्या हुआ है, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना चाहिए, माना उनके प्रति शुभ भावना रखना है, ये अच्छे हैं, इनको मुझे हेल्प करना चाहिए, भावना रखना। इसलिए मन से, भले आप स्कूल में उनके पास न जाओ, उनका भले आपने फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया हो, आगे से बात भी नहीं किया हो, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं भेजा हो, लेकिन उनको कल्याण हो, इसे वृत्ति तो रख सकते हैं ना। एक बात याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी आत्मा के जो गुण अवगुण के प्रति सर्टिफिकेट देने का जिम्मेदारी भगवान ने आपको नहीं दिया। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हो, आप टीचर नहीं हो। भगवान ने आपको मार्क्स देने का जिम्मेदारी कभी भी नहीं दी है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरा पति ऐसा ही है, मेरा बेटा ऐसा ही है, नो सॉरी।
किसी को भी आप ऐसे नहीं दे सकते। हर रोज आप ऐसे वृत्ति रखेंगे, मेरा बच्चे ऐसे हैं, मोरे पोते वैसे हैं, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, योगेश भाई ऐसे, तो आपके द्वारा वही संकल्प उनके प्रति जाएगा, तो वही रिटर्न आएगा ना। सोच लीजिएगा, 2500 साल हमने भगवान को कहा, भगवान मेरे जिंदगी में जो दुख आया आपने ही दिया, इतना डांटा हमने, है ना। इतना ज्यादा डांटा होगा और किसी को नहीं डांटा होगा। आज किसी आत्मा को डांटते हैं तो एक जन्म के लिए डांटते हैं, लेकिन भगवान को डांटते गए, लेकिन वो दुख का कारण मैं ही था। आज ज्ञानी होने के बाद भी हम भगवान को डांटते हैं, फिर भी भगवान ने 850 करोड़ आत्माओं में से जिन्होंने ज्यादा डांटा उनको ही चुना। वो कितना महान है कि नहीं। तो आपको भी बाप समान बनना है ना। तो इसीलिए कोई भी आत्मा के प्रति अकल्याण का न्यूज आपने सुना है, फिर भी उस कल्याण के आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखना, वृत्ति रखना, यस, एक ना एक दिन ये आत्मा परिवर्तन होगा, ये बाबा के बच्चे बनेंगे, उनका जो गलती उनको समझ में आ जाएगा। बाबा ने उनको रेडी किया है, एक ना एक दिन बाबा उनको ईश्वरी सेवा में यूज करेगा। से पॉजिटिव सोचो। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। हर एक आत्मा के प्रति, छोटे हो, नए हो, बड़े हो, गरीब हो, कोई भी हो, उनका दृष्टि, रूहानी दृष्टि कैसे होता है, ठीक है से सुनिए। आत्मा के प्रति बाबा ने कहा, शरीर के प्रति नहीं, हर एक आत्मा के प्रति श्रेष्ठ, सदा ये आत्मा मेरे से भी आगे बढ़े, शुद्ध, इनको सदा ईश्वरी सुख का अनुभव हो, स्नेह माना मेरे समान, इक्वलेंट, ठीक है, मेरे से नीचे ये भाव से नहीं देखते हैं। तो ऐसे हर आत्मा को देखते रहना, वो आप इससे भी नीचे हैं या उनमें कुछ गुण कम है, आप उसको भरते हुए श्रेष्ठ बना देना। लौकिक में भी देखते हैं, कोई भाई बहन, अभी देखिए कोई शादी पर जा रहे हैं, आपके पास बहुत गहने हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, राइट, आपके गांव में शादी है, पहले जमाने में होता था, हाँ, आज क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। आपका जो बहन है आपके घर में आ गई, वो तो बहुत गरीब है, पुराने कपड़े में आ गई, वो भी उसी रिश्तेदार के घर में शादी में जाने वाली है, तो आप क्या कहते हो, नहीं बहन, वहां सभी लोग बहुत अच्छा रेडी करके आते हैं ना अपने शरीर को, आप मेरा कपड़ा पहनो, मेरा गहने पहनो, ठीक है, और वहां जाएंगे, उसके बाद आकर आप मेरा गहने मुझे वापस दे देना। माना हम क्या सोचते थे, मेरा बहन को भी उस समय पर मुझे सहयोग देकर सभी के समान दिखाना है, वो वृत्ति रखते थे ना। तो आज भी हर एक आत्मा को शक्ति दो, प्यार दो, स्नेह दो। हम लोग क्या करते, नहीं 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 भाई जी, बहुत सारे लोगों को फोन आता है मुझे, अभी क्या है ना, उनसे हमको रहने को नहीं होता, हम सेपरेट घर बनाने वाले, हम अकेले बनने वाले। नो, बाबा ने अकेले बनाने का राजयोग नहीं सिखाया, भगवान ने हमको ये सिखाया, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ईश्वरीय शक्ति द्वारा उन आत्माओं को भी ईश्वरीय शक्ति देकर आप समान बनाने के लिए हमको सिखाया, कि घर छोड़कर अलग बनाने के लिए बाबा ने नहीं सिखाया। आप पूछ सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो घर छोड़ दिया ना। यस, ब्रह्मा बाबा ने घर छोड़ दिया था। उस समय बाबा 5 6 या 7 लोगों के साथ रहते थे, उसके बाद 300 लोगों के साथ रहना पड़ा बाबा को, ईश्वरीय परिवार वालों के साथ रहना पड़ा। तो 300 लोगों के साथ संस्कार मिलन करना उतना आसान नहीं है। हम अपने परिवार में 2 3 लोगों के साथ संस्कार मिलन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो 2 3 लोगों को जितना फूड देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, शक्ति देना चाहिए, उतना शक्ति मेरे पास नहीं है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर के आत्माएं ही आपसे खुश नहीं है, तो 2 3 लोगों को ही जितना चाहिए मैं नहीं दे सकती हूँ, दे नहीं दे पा रहा हूं, तो हम विश्व कल्याण क्या करेंगे। जरा सीरियसली सोच लीजिए ना। हिसाब किताब है या माया का है, अब जहां भी जाओ तन लेकर जाओ, कहां भी आप साधना पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, मेरा अनुभव है।
यथार्थ विधि से रहेंगे, आपको तो साधना मन से करना है, जहां भी रहो आप साधना कर सकते हो। तन को चेंज करने से, जगह चेंज करने से साधना तपस्या नहीं होगा। मन को चेंज करो, तपस्या को चेंज करो, विधि को चेंज करो, कमाई ज्यादा करो, क्योंकि दिन ब दिन और भी दुनिया नेगेटिव की तरफ जाने वाला है। एक बात याद रखिएगा, भगवान ने आपको चुना है, इसका मतलब आपको जहां रखना है बाबा ने ठीक से रखा है। जहां भी रखा है आप क्या करो, मन से करते चलो। क्योंकि ये बात बाबा क्यों कह रहे हैं, आगे थोड़े समय के बाद आप सेपरेटली अलग रहेंगी तो भी तब आपको पता चलेगा इसमें भी क्या क्या समस्याएं हैं। तब आपको लगता है नहीं नहीं, पहले से वो तो अच्छा ही था, है ना। इसलिए एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, समय आएगा तो बाबा आपको अलग करेगा। लेकिन जहां भी बाबा ने रखा है ड्रामा के अनुसार, अपने मन को भगवान के देते हुए अंदर से साधना करते रहिएगा। स्लोगन, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। इसे कहते हैं ना, गंगा नैया में नहाएंगे तो सारा विकर विनाश हो जाएगा, हमारा पाप सभी क्लीन हो जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। इसलिए शरीर को लेकर जाके त्रिवेणी संगम में नहलाते करोड़ों लोग नहाकर आ गए, है ना। तो आज बाबा कहता है बच्चे, आपके मन में बाबा को रख दो, इतना भरपूर प्रेम से भरपूर रहे आपके द्वारा, प्रेम का गंगा आंसू, आंसू माना आंखों के आंसू नहीं, प्यार भरा निराकार खुशी का वाइब्रेशन बाहर आते रहे। इससे उस आत्मा तक पहुंचकर भगवान का प्रत्यक्षता हो, इस द्वारा उस आत्मा का विकर्म विनाश हो, और भगवान कौन है उनको पहचान मिले। तो ऐसे आप भरपूर क्या करो, ज्ञान गंगा बन जाओ, और अब इतना भरपूर हो जाओ, आपके फेस द्वारा, मुख द्वारा लोगों को भगवान ही दिखाई दे। ओके, हम शांति।